जय हिंद। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको पीछे वाले जितने भी क्लास हुए हैं उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न को आपको कमेंट करके आंसर बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यह जो प्रश्न है आपको कल का प्रश्न है, यानी कल का जो लास्ट वीडियो था उसका प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? पाकिस्तान, कनाडा, यूक्रेन, अफगानिस्तान। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कनाडा। क्या होगा? कनाडा। ठीक है। और कनाडा के अभी जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा जो है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सेकंड स्थान पे आता है। कौन सा स्थान पे? सेकंड स्थान पे। और फर्स्ट स्थान पे जो है आपको रसिया है, सेकंड पे आपको कनाडा हो गया, थर्ड पे आपको अमेरिका हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 आपको चाइना, फिर उसके बाद 5 जो है 5 आपको ब्राजील, और 6 आपको ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद है 7 अपना प्यारा भारत, 7 स्थान पे। ठीक है। और 8 स्थान पे आपको अर्जेंटीना होता है। कौन होता है? अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका का देश है। 23 सितंबर का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में आईसीएमआर ने कहा निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दी है? कौन सा वायरस है? निपाह वायरस। केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो आपको होगा केरल। क्या होगा? केरल। और केरल की राजधानी कहाँ है? केरल का राजधानी जो है आपको तिरुवनंतपुरम है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ का जो सीएम है वो है आपको सीएम पिनरई विजयन। और आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में लोकसभा सीट जो है वो आपको है 20। लोकसभा सीट कितना है? 20 है। और राज्यसभा सीट जो है आपको 9 है। यानी लोकसभा सीट कितना हो गया? 20। और राज्यसभा सीट कितना हो गया? 9। और सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अब केरल से और भी रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में मनाया गया। यानी ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में मनाया गया। फिर उसके बाद केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल, कौन सा? अतिथि पोर्टल। यानी केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया। फिर उसके बाद केरल का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में कहाँ होगा? तिरुवनंतपुरम में लॉन्च होगा। तिरुवनंतपुरम में क्या हुआ है? लॉन्च हुआ है। ठीक है। और अगर केरल का बात करें विधानसभा सीट का तो इसका जो है 224। क्या है? 224 यानी 224। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या है कि हाल ही में प्रमीला मालिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और यहाँ का जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और प्रोफेसर गणेशी लाल जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल क्या है? राज्यपाल हैं। और उड़ीसा में आपको लोकसभा सीट आपको कल भी बताए थे कि लोकसभा सीट आपको कितना है? 21 है। और राज्यसभा सीट 10। यानी उड़ीसा में लोकसभा सीट कितना है? 21। और राज्यसभा सीट कितना है? 10। और अभी इससे पहले आपको किस चीज का विधानसभा? केरल में विधानसभा सीट कितना बताया? 224। और केरल में ही आपको लोकसभा सीट 20 बताया है ना, 20। और राज्यसभा सीट 9। उसके बाद उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुआ है। कौन सा योजना शुरू हुआ है? संपूर्ण पुष्टि योजना। यानी उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुआ। फिर उसके बाद उड़ीसा के पूर्व अध्यक्ष विधानसभा के सूरज पात्रों का, यानी उड़ीसा के पूर्व जो अध्यक्ष थे कौन से? विधानसभा
के जो सूरज पात्रो का क्या हुआ है, निधन हो गया है। फिर उसके बाद उड़ीसा के रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला। किसको? उड़ीसा के रायगढ़ सॉल को। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू, यानी कौन सा राज्य सरकार आपको मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया है, तो वो है आपको उड़ीसा। और रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला। उसके अलावा चोकुआ चावल एक है, चोकुआ चावल ये जो है असम को जीआई टैग मिला है, असम। फिर उसके बाद आपको सलेम सागो है, सलेम सागो ये आपको तमिलनाडु को मिला है, तमिलनाडु। फिर इसके बाद आपको काली मिर्च है, काली मिर्च आपको मणिपुर, काली मिर्च के लिए किसको मिला है, मणिपुर को जीआई टैग मिला है। फिर उसके बाद काली मिर्च चावल है, ये आपको उड़ीसा का ही है, काली मिर्च चावल यानी काली मिर्च चावल किसको मिला है, उड़ीसा को ही। तो जीआई टैग से जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीआई टैग से एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद है थर्ड प्रश्न। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में थियरी माथो ने भारत में किस देश के दूत के रूप में कार्यभार संभाला? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली। तो थियरी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए, फ्रांस होगा। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, स्पेन है, स्पेन, ठीक है, स्पेन है। और स्पेन जो है फ्रांस में सबसे बड़ा नगर जिसको या शहर बोल सकते हैं वो है, सबसे बड़ा है। और फ्रांस के अभी जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, राष्ट्रपति अभी कौन है, इमैनुअल मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो। फिर उसके बाद आपको पीएम जो है आपको एलिजाबेथ बोर्न है, कौन है, एलिजाबेथ बोर्न, यानी राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रो। और एलिजाबेथ बोर्न है आपको प्रधानमंत्री यानी पीएम है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलता है, मुद्रा वो आपको यूरो चलता है, कौन सा है, यूरो। यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ हुआ, स्पेन, और यहाँ पे मुद्रा कौन सा है, यूरो। और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो और पीएम कौन है, एलिजाबेथ बोर्न, ठीक है। अब उसके बाद है फोर है कि हाल ही में 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान, चीन, भारत, इटली। तो 4 का जो आंसर है वो होगा आपको चाइना। क्या होगा, चाइना। और चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग, है ना। और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग, ठीक है। और जो 19वां जो एशियान गेम होगा उसमें भारत का जो ध्वजवाहक यानी झंडा लेकर जो जाएगा वो है आपको हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। और उसके बाद लवलीना बोरगोहेन, यानी हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ये आपको है एशियान गेम्स का ध्वजवाहक है, ठीक है। और चीन में जो है आपको कौन सा, यहाँ पे मुद्रा कौन सा है, चीन में मुद्रा है आपको रेनमिनबी या फिर चीन युआन बोल सकते हैं, चीनी युआन, दोनों मुद्रा चलता है, चीनी युआन। यानी चीन का जो राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, और यहाँ पे मुद्रा चलता है रेनमिनबी। फिर उसके बाद एक और कौन सा है, चीनी युआन, ठीक है। और चीन जो है, चीन का जो सीमा जो है, बाउंड्री आपको कितना लगता है भारत से, 40-96 किलोमीटर, कितना है, 40-96। फिर उसके बाद सेकंड पे आपको नहीं 40-96 नहीं 34-88 है, क्या है, 34-88 किलोमीटर। बांग्लादेश का जो बाउंड्री है, बांग्लादेश का उसका है 40-96, है ना। यानी बांग्लादेश का 40-96 और 34-88 किसका है, चाइना का। फिर उसके बाद पाकिस्तान का है कितना, पाकिस्तान का है 33-23। ये आपको क्रम में बता रहे हैं। देखिए बांग्लादेश का सबसे ज्यादा बाउंड्री लगता है सीमा आपको भारत से, फिर उसके बाद चाइना का लगता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का लगता है, फिर उसके बाद आपको नेपाल का है, नेपाल का है 1751, कितना है, 1751, है ना। फिर उसके बाद नेपाल के बाद आपको म्यांमार का है, म्यांमार ये आपको है 1643, कितना है, 1643। फिर उसके बाद म्यांमार के बाद आपको भूटान का है, भूटान का ये आपको 699। फिर उसके बाद आपको एक कौन सा है, एक लास्ट में है आपको अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का जो है सबसे कम लगता है 106 किलोमीटर, सबसे कम, है ना। और 106 किलोमीटर आपको लद्दाख से इसका बाउंड्री मिलता है, सटा हुआ है सिर्फ लद्दाख से, और किसी भी देश से, किसी भी राज्य से नहीं। अब उसके बाद
भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती किया है। कितना परसेंट आयात है ना, इंपोर्ट में कितना परसेंट का कटौती किया है, तो 76% का। और चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया। उसके बाद चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई। कितने घंटे तक, बहुत अच्छा बात है। यानी चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को सिर्फ 2 घंटे का ही सीमित करने की योजना बनाया है। ऐसा योजना आपको भारत में ही आना चाहिए, भारत में भी ऐसा योजना होना चाहिए, क्योंकि आजकल भारत में बच्चे जो हैं ज़्यादातर मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, है ना, और पढ़ाई कम करते हैं। इसके लिए आपको इस तरह का योजना भारत में भी आना चाहिए, है ना। अब उसके बाद है 5 है, हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? सिलिनेक्स, सूर्य किरण, धर्म गार्जियन या सिम्बेक्स? तो भारत और सिंगापुर के बीच में आपको क्या होता है, सिम्बेक्स होता है। क्या होता है? सिम्बेक्स। और जो सिलिनेक्स है ये आपको भारत और श्रीलंका के बीच होता है। किसके बीच? भारत और श्रीलंका, है ना। और मैत्री भी एक होता है, मैत्री और सिलिनेक्स आपको भारत और श्रीलंका के बीच। और सूर्य किरण आपको भारत और नेपाल के बीच। और धर्म गार्जियन जो है ये आपको भारत और जापान के बीच होता है। किसके बीच? भारत और जापान के बीच। और जो सिलिनेक्स है जो ये आपको 30वां संस्करण हो रहा है। कौन सा? 30वां। और ये नौसेना का अभ्यास है, नौसेना, है ना। और नौसेना दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर। और वायुसेना 8 अक्टूबर, है ना। और थल सेना 15 जनवरी। और अभी जो नौसेना का जो अध्यक्ष है वो है आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। और वायुसेना का वी.आर. चौधरी। और थल सेना का लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये आपको थल सेना का है। अब उसके बाद है 6 क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किससे है? अजरबैजान, अर्मेनिया, रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन या फिर उत्तरी कोरिया या दक्षिणी कोरिया? तो 6 का जो आंसर होगा वो होगा ए, अजरबैजान और अर्मेनिया, है ना। उत्तरी कोरिया के जो राष्ट्रपति कौन है? किम जोंग। कौन है? किम जोंग। और रूस का है व्लादिमीर पुतिन, है ना, व्लादिमीर पुतिन। और इजराइल का है आपको बेंजामिन नेतन्याहू। अब उसके बाद है 7। क्या है? 7 क्या है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 22 सितंबर, 21 सितंबर, 18 सितंबर या 16 सितंबर? तो इसका जो आंसर होगा 21 सितंबर होगा। क्या होगा? यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और भी सितंबर से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण दिवस है। जो एक है आपको 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस। फिर उसके बाद 5 सितंबर को आपको विश्व चैरिटी दिवस, है ना। और उसके बाद आपको 7 सितंबर को इंटरपोल दिवस, और इंटरपोल को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, है ना। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। और यह जो है आपको 1923 में ही इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। फिर उसके बाद विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आपको 16 सितंबर को, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ठीक है। फिर उसके बाद विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये आपको 8 सितंबर को, यानी विश्व फिजियोथेरेपी और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता आपको 8 सितंबर को। फिर उसके बाद विश्व प्राथमिक चिकित्सा और हिमालय, ये आपको 9 दिसंबर को। हिमालय दिवस जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हिमालय दिवस ये आपको है 9 सितंबर। कितना तारीख को है? 9 सितंबर को, यानी 9 सितंबर को आपको हिमालय दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, कौन सा? विश्व ओजोन दिवस, है ना। फिर उसके बाद विश्व पांडा दिवस आपको 18 सितंबर को, ये है आपको पांडा दिवस, है ना, 18 सितंबर। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। यानी जितने भी आपको सितंबर से रिलेटेड जो है आपको दिवस बताएं वो सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। लिखा हुआ तो उतना अच्छा नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जो बोले हैं उसको आपको एक एक चीज आपको एक एक दिवस को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद है 8 क्या है कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम यानी सॉन्ग रिलीज हुआ है? कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? दिल जश्न बोले, दे घुमा के, क्रिप्टोवर्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दिल जश्न बोले। क्या होगा? दिल जश्न बोले, ठीक है। अब उसके बाद है कि पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप
कब हुआ था? ये जो है आपको 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में इंग्लैंड में हुआ। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी 2023 में आपको इंडिया में होने वाला है। तो वर्ल्ड कप से जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सभी आप ध्यान रखिएगा। और विजेता टीम जो है आपको कौन बना था? वेस्ट इंडीज। जब 1975 में पहला आपको वर्ल्ड कप हुआ था ना, अथी 50-50 का, उसमें आपको विजेता टीम जो है वेस्ट इंडीज बना था। कौन बना था? वेस्ट इंडीज। और यह जो मैच आपको 60 ओवर का हुआ था। कितना ओवर का? 60 ओवर का, ना कि 50 ओवर। ठीक है। फिर उसके बाद 2023 में भारत में, हाँ ये तो बता दिए कि आपको 2023 में कहाँ होगा? भारत में होगा। और यह जो है आपको 13वां क्रम का होगा, 13वां संस्करण है। और 2023 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसका शुभंकर क्या है? क्रिक टोवर्स। क्या है? क्रिक टोवर्स। देखिए शुभंकर, ठीक है, शुभंकर और एंथम, ये आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि शुभंकर और एंथम से आपको प्रश्न पूछा ही जाता है। फिर उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, यानी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। और इंडिया जो है आपको 2 बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है। 1983 में, जो कि कपिल देव उस समय कप्तान थे, और 2011 में इसमें एमएसडी यानी महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। तब भारत जो है 2 बार वर्ल्ड कप जीते थे, ठीक है। और टोटल टीम इस बार जो है, इस बार 2023 में टोटल टीम कितना होगा? 10। और 2027 में आपको 14 टीम होगा। कितना टीम? 14 टीम। और अभी जो है 2023 में आपको 10 टीम होगा और 2027 में 14 टीम। फिर उसके बाद मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड जो है 2019, यानी अब इससे पहले जो है आपको 2019 में कौन चैंपियन बना था? इंग्लैंड पहली बार बना था। उसके बाद सबसे सफल जो है आपको 5 बार खिताब कौन लिया है? ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे सफल जो है टीम कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अब उसके बाद है 9 क्या है? 9 है हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? विभव, ओरोन, प्रबल, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो आंसर है आपको क्या होगा? विभव होगा। क्या होगा? विभव। भारतीय सेना, ये जो है आपको, यानी थल सेना दिवस आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 15 जनवरी। अब उसके बाद है 10 क्या है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी कहाँ भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ। तो 10 का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा वाराणसी। क्या होगा? वाराणसी, है ना। तो 10 का आंसर क्या है? ए हो जाएगा। अब उसके बाद है 11 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़। तो 11 का जो आंसर है आपको असम होगा। क्या होगा? असम। यानी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? तो ये है आपको असम। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और असम का अभी जो है असम का मुख्यमंत्री कौन है? ये आपको हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत। सीएम कौन है इसका? हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। और गुलाब चंद कटारिया, ये जो है आपको राज्यपाल है। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। उसके अलावा असम में जो है आपको, असम में लोकसभा सीट कितना है? 14। और राज्यसभा सीट कितना? और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट आपको उत्तर प्रदेश में कितना है? 80, है ना, 80 है। अब उसके बाद 12 को देखेंगे। 12 क्या है? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? इटली, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। तो 12 का जो आंसर है ये आपको होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। और अमेरिका जो है आपको जनसंख्या की दृष्टि में तीसरा स्थान पे है। कौन सा स्थान पे है? तीसरा स्थान पे, है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि में भी अमेरिका जो है आपको तीसरा स्थान पे ही है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका आपको तीसरा स्थान पे, और जनसंख्या की दृष्टि में भी तीसरा स्थान पे। तो अगर जनसंख्या की बात करें तो पहला स्थान पे कौन है? चाइना। सेकेंड स्थान पे है आपको भारत, जो कि 2027 तक भारत जो है, अभी रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन जब रिपोर्ट पूरी तरह से आ जाएगा तो भारत जो है चाइना से भी आगे हो जाएगा जनसंख्या में। तो पहला कौन सा है जनसंख्या में? चाइना। सेकेंड है भारत। और थर्ड है आपको अमेरिका। कौन है? अमेरिका। और फोर्थ है इंडोनेशिया। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। और ब्रिटेन के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, जो भारतीय मूल के ही हैं। जो अभी जो है आपको कुछ दिन पहले ही आपको G20 सम्मेलन हुआ था, उसमें यह जो है भारत आए हुए थे।
उसके बाद अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। ये डेट आपको याद रखना है। और यह जो प्रश्न है आपको वीवीआई है। क्या है? वीवीआई। क्योंकि अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को क्या किया है? तो सनातन धर्म को अपनाया है, सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। फिर उसके बाद जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। यानी जॉर्जिया जो है अक्टूबर को कौन सा हिंदू विरासत माह घोषित किया है। ये भी आपको वीवीआई है। फिर उसके बाद अमेरिका के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हुआ। किसका निधन हो गया है? विलियम फ्राइडकिन का निधन हो गया। अब उसके बाद है 13 है, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल या मुंबई? तो इसका जो आंसर है पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? आपको कलकत्ता। कहाँ है? कलकत्ता। और पश्चिम बंगाल के जो अभी सीएम है वो है आपको ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के अभी जो राज्यपाल हैं वो है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। डॉक्टर सीवी आनंद बोस। और कल जो है आपको महाराष्ट्र का राज्यपाल जो है आपको गलत बता दिए थे, उसके लिए माफी चाहते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी, है ना। लेकिन कल क्या बताए थे? बनवारी लाल पुरोहित बता दिए थे। अब उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट जो है कितना है? ये जो है आपको 42 है। कितना है? 42। और राज्यसभा सीट 16। यानी लोकसभा सीट कितना है? 42 और राज्यसभा सीट 16। और महाराष्ट्र का कितना है? लोकसभा सीट 48 और 19 है आपको किसका? राज्यसभा सीट है ना। और गुजरात में बात करें तो गुजरात में 26 है और 11 है आपको राज्यसभा सीट का, है ना। और उसी तरह राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में 25 है और 11 है आपको राज्यसभा का। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। मुंबई में कितना है? आपको 48 और लोकसभा सीट 48 है। 19 है क्या? राज्यसभा सीट। फिर उसके बाद गुजरात में बात करें तो गुजरात में आपको 26 है और 11 है राज्यसभा सीट। यानी गुजरात में 26 और राज्यसभा सीट 11। और महाराष्ट्र में आपको है 48 और राज्यसभा सीट 19। उसी तरह राजस्थान जो है, राजस्थान में कितना है? 25 है। 25 और 10, 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा। और पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में आपको 42 और 16, 42 और 16। अब उसके बाद है 14 क्या है? हाल ही में किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का क्या होगा? वोल्वो, है ना। ये हो जाएगा। अब उसके बाद है 15 क्या है? हाल ही में राष्ट्रपति जी ने कहा इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया? तो सबसे पहले बताइए कि राष्ट्रपति जो है आपको द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये आपको 15वें राष्ट्रपति हैं भारत के। कौन से नंबर के हैं? 15वें राष्ट्रपति। और यह उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। उड़ीसा के संथाल जनजाति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको ग्रेटर नोएडा। क्या होगा? ग्रेटर नोएडा। अब उसके बाद है 16 हाल ही में कौन 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा? अमेरिका, इटली, भारत, उत्तर कोरिया। तो 16 का जो आंसर है आपको क्या होगा? भारत, यानी अपना भारत, प्यारा भारत। अब उसके बाद भारत जो है, भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता। कौन कितनी बार जीता है? एशिया कप। किसको हरा के? आपको श्रीलंका को हरा के। और श्रीलंका जो है आपको 7 बार एशिया कप कितना बार जीता है? 7 बार। और यह जो है आपको श्रीलंका में ही यह एशिया कप हो रहा था इस बार का, है ना। और एशिया लास्ट जो फाइनल मुकाबला में आपको 6 विकेट कौन लिए थे? मोहम्मद सिराज। 6 विकेट मोहम्मद सिराज लिए। इसी कारण वर्ल्ड कप क्या बोलते हैं, आईसीसी में इनका रैंकिंग जो है बॉलिंग में फर्स्ट स्थान पे आ गया है। कौन सा? फर्स्ट स्थान पे। भारत चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीता। कितना बार जीता है एशियन चैंपियन ट्रॉफी? चौथी बार। फिर उसके बाद भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। अब उसके बाद है कि भारत ने क्या है? भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है। कौन सा UPI लॉन्च किया है? तो हेलो UPI, है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन फॉर यू, यानी यह जो है आपको होमवर्क के रूप में है। होमवर्क के रूप में है, ये आपको बताया हुआ प्रश्न है। ये जो प्रश्न है आपको इससे पीछे वाले क्लास में आपको करवाया गया है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको
अच्छा लगता है यानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे और बेल आइकन भी बजा दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।